अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पर शौक़ व मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ लीजिए। पढ़िए सलातो व सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन सल्ला अलैया खमसीना मर्रतिन फ़ी कुल्लि यौमिन सफ़ातुहु यौमल क़ियामा। आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरा जो उम्मती मुझ पर दिन में 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, क़यामत के दिन मैं उससे मुसाफ़हा करूँगा। 50 मरतबा का एक मुख्तसर आदत बताया गया है। और फ़जीलत कितनी बड़ी है, फ़जीलत इतनी बड़ी बताई गई है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम क़यामत के दिन उस बंदे से मुसाफ़हा करेंगे। आप जानते हैं क़यामत का दिन कितना कठिन और ख़तरनाक और खौफज़दा कर देने वाला दिन होगा। कुरान मजीद में जिस दिन की मिसाल दी जाए, अल-क़ारिया मल-क़ारिया व मा अदराका मल-क़ारिया, दिल को दहला देने वाला, दिल को दहला देने वाला ऐसा दिन होगा। मेरा रब फरमाता है, तुम क्या जानोगे क्या होगा वो दिल को दहला देने वाला ऐसा कठिन दिन। अगर उसमें उम्मती का हज़ूर अलैहिस्सलाम से मुसाफ़ा हो जाए तो वारे नियारे हो जाए। नबी करीम अलैहिस्सलाम से अगर उसमें मुसाफ़ा हो जाए तो वारे नियारे हो जाए, बेड़े पार लग जाए। आका अलैहिस्सलाम खुद इरशाद फरमाते हैं कि मैं माशर के दिन अपने उम्मतियों की जगह जगह पर उनकी शफाअत कर रहा हूँगा, उन्हें मुश्किलों से निजात अता फरमा रहा हूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अगर किसी की शफाअत फरमाएंगे तो कसीर रिवायतों में ये आया है कि वो कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाला होगा। लिहाजा हमें चाहिए कि बजाय हम किसी लोगों के बातों में आए, किसी वहाबिया, नजदिया, देवबंदिया की बातों में आए, किसी राफ़ज़ी, किसी खारजी, किसी नासबी की बातों में आए, बजाय हम किसी आदमी की बातों में आए, हमें चाहिए कि हम आका अलैहिस्सलाम की बातों में आ जाएं। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने जब फरमा दिया कि मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ो, कसरत से जो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ेगा क़यामत के दिन वही मेरे नज़दीक होगा। लिहाजा हमें चाहिए कि नबी करीम अलैहिस्सलाम पर कसरत से दुरूद सलाम पढ़ें। हसूल बरकत, नुज़ुल रहमत के लिए आप लोग भी दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इस उम्मत पर, अपनी प्यारी उम्मत पर बड़े कसीर एहसानात फरमाए हैं, बहुत ज़्यादा एहसानात फरमाए हैं। नबी अकरम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब क़यामत बर्पा हो चुकी होगी, महशर का दिन होगा,
हर एक को नफ्सा नफ्सी का आलम लगा होगा। फरमाते हैं कि बाप और बेटे का रिश्ता अगरचे बहुत मजबूत है। कितना मजबूत है? अगर कोई आदमी का किसी से झगड़ा हो जाए तो बेटा अपने बाप को पीछे करके खुद आगे आ जाता है। इतना मजबूत रिश्ता, इतना मजबूत रिश्ता। मेरे आका फरमाते हैं कि ये रिश्ता भी क़यामत के दिन काम देने वाला ना होगा। माँ और बेटी का रिश्ता वो भी काम नहीं देगा। बाप बेटे से भागेगा, माँ बेटी से भागेगी, बहन भाई से भागेगा। इसी तरह हर एक रिश्तेदार उस दिन साथ ना दे रहा होगा। उस दिन मेरे आका अलैहिस्सलाम की शफाअत काम आएगी। उस दिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत काम आएगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरा एक उम्मती होगा जिसे जहन्नम की तरफ फरिश्ते घसीट कर लेकर जा रहे होंगे। जहन्नम की तरफ जिसे फरिश्ते घसीट कर लेकर जा रहे होंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सफ़ीयुल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम निदा फरमाएंगे कि ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके इस उम्मती को फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे हैं। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिप्लाई देखिए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब देखिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं अपनी बाजुओं को ऊपर करूँगा। अपनी बाजुएं खोल कर मेरे आका फरमाते हैं मैं ऊपर कर लूँगा, अपने दामन को अपने कमर पर बांध लूँगा और फरमाते हैं ना सिर्फ चलकर बल्कि दौड़ कर जाऊँगा और अपने उस जहन्नम में जाने वाले उम्मती को बचाकर जन्नत का हकदार कर दूँगा। फरमाते हैं जहाँ जा रहा होगा वो जहन्नम की तरफ, मुस्तहिक होगा वो जहन्नम का, उसका हिसाब किताब हो चुका होगा, उसके खाते में जहन्नम लिख दी गई होगी। मेरे आका फरमाते हैं मैं शफाअत करूंगा और उसे जन्नत का हकदार बना दूंगा, उसे जन्नत का हकदार बना दूंगा। मेरे आका आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह कलम उठाते हैं, फरमाते हैं आस्तीन रहमते आलम उल्टे, कमरे पाक पर दामन बांधे। आस्तीन रहमते आलम उल्टे, कमरे पाक पर दामन बांधे। गिरने वालों को चाहे दो ज़ख से साफ अलग खींच लिया करते हैं। फरमाया वस्फ़े रुख उनका किया करते हैं, शरह व शम्स व दुहा करते हैं। जो कुरान मजीद की सूरे दुहा है, वह दुहा जिसमें आका अलैहिस्सलाम के चेहरे की कसम खाई गई है, और सूरे शम्स है उसमें भी आका अलैहिस्सलाम की शान बयान की गई है। फरमाया वस्फ़े रूह उनका किया करते हैं, शरह व शम्स व दुहा करते हैं। उनकी हम मदहो सना करते हैं जिनको महमूद कहा करते हैं। यानी हम जिनकी हम्द करते हैं उनका नाम ही महमूद है, यानी उनका नाम ही ऐसा है कि सबसे ज़्यादा हम्द ही उन्हीं की जाती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे शान वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत बीबी अम्मा हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब आप आका अलैहिस्सलाम को अपने घर ले आए तो हजूर अलैहिस्सलाम का एक बड़ा बेहतरीन और मुबारक मशगला था। वो क्या था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराने के लिए, बकरियों को बरकतें अता फरमाने के लिए जंगल में ले जाया करते थे। जंगल में ले जाया करते थे। मामूल ये था सुबह जाया करते थे, शाम होने से पहले वापस घर आ जाया करते थे। लेकिन एक दिन खिलाफ कयास, खिलाफ आदत, खिलाफ मामूर हुआ। एक दिन कैसा हुआ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां लेकर तो गए लेकिन शाम हो गई वापस ना आए। शाम हो गई वापस ना आए। अब हज़रत अम्मा हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा परेशान हो जाती है, परेशान हो जाती हैं और तलाश करने के लिए निकल पड़ती हैं।
जंगल में तलाश कर लिया, मोहल्ले में तलाश कर लिया, इलाके में तलाश कर लिया, पूरे शहर में तलाश कर लिया, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुछ पता ना चला। अगर अपना बेटा होता, अपनी औलाद होती, फिर कुछ दिल को तसल्ली बंदा दे लेता है कि बंदा अपना है, अपने मोहल्ले का है, इधर का ही रहने वाला है, रास्तों से वाकिफ है, जगह का भी पता है, वापस भी आ जाएगा, दिल को तसल्ली हो जाती है। लेकिन औलाद है किसी और की और बच्चा है पराया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान समाज फरमाइए, हजरत अम्मा हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पूरे इलाके में तलाश कर चुकी है, पूरे शहर में तलाश कर चुकी है, पूरे जंगल में तलाश कर चुकी है, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुछ पता ना पाया। आखिर क्या चला? आखिर पता चला कि एक राहिब है, एक इबादत गुजार बंदा है, वो हिसाब किताब लगाता है, गुमशुदा बंदों का पता बता देता है। अम्मा हलीमा उसके पास तशरीफ ले जाती हैं, जाकर कहती है मेरा बेटा है, गुम हो गया है, सुबह घर से निकला था, शाम हो गई है, वापस नहीं आया। और राहिब कलम उठाता है, हिसाब लगाना शुरू कर देता है, ऊपर से हिसाब लगाता है, समझ में नहीं आती, दाई जानिब से हिसाब लगाता है, समझ में नहीं आती, बाई जानिब से हिसाब लगाता है, लेकिन समझ नहीं आती, नीचे से हिसाब लगाता है, लेकिन समझ नहीं आती। अब उसकी अकल दंग रह गई, उसकी अकल कमजोर पड़ गई। क्यों? मामला जो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का था। कहने लगा कि अम्मा आप परेशान ना होइए, ए अम्मा आप बेफिक्र होकर घर चले जाइए, क्योंकि आपका बेटा कोई आम बेटा नहीं है, आपका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे शानों वाला नबी है कि ये सारा आलम उसमें गुम हो सकता है, वो इस आलम में गुम नहीं हो सकता है। फरमाया सारा आलम उस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात में गुम हो सकता है, लेकिन नहीं तो ये मेरे आका अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़ात है जो इस आलम में गुम नहीं हो सकती। आका अलैहिस्सलाम की शान खलीफा आला हज़रत अल्लामा मौलाना जमीलुर रहमान कादरी बड़े कमाल के नातखा हैं। जब कलम उठाते हैं शायरी के अंदर बड़ी ज़बरदस्त शायरी करते हैं, और क्यों ना हो, क्योंकि ये फैज़ान ही आला हज़रत का है, आला हज़रत का फैज़ान है, खलीफा आला हज़रत के हैं। फरमाते हैं आंखों का तारा नामे मोहम्मद, फरमाया आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, दौलत जो चाहो। ऐ मेरे प्यारे मीठे इस्लाम भाइयों, बड़ी महंगाई चल रही है, 340 पर पेट्रोल चला गया है, चीनी भी महंगी हुई जा रही है, 200 को पकड़ने में फिर रही है, हर चीज महंगी हुई जा रही है। हर एक का सवाल दुनियावी दौलत है, हर एक का सवाल मालो मता है, हर एक का सवाल दुनिया है, हर एक का सवाल दौलत है। लेकिन जमीलुर रहमान कादरी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं दौलत जो चाहो दोनों जहां की, ना सिर्फ दुनिया की दौलत, आगे की भी दौलत भी। फरमाते हैं दौलत जो चाहो दोनों जहां की, कर लो वजीफा नामे मोहम्मद। फरमाया दौलत जो चाहो दोनों जहां की, कर लो वजीफा नामे मोहम्मद। और आगे चल के बात खत्म कर देते हैं। फरमाया पूछेगा मौला महशर के दिन सबसे सवाल होना है, बता तेरे अमाल क्या हैं, बता तेरे अमाल क्या हैं, बता तेरे अमाल क्या है। लेकिन जमीलुर रहमान कादिर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूंगा नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिलकर पढ़िए ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ऐसी अजीम शान कि मेरे रब खुद कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपकी शान को बुलंद फरमा दिया। अहले इल्म हजरात ये सीगों को जानते हैं, ये माजी का सीगा है, ये मुजारे का सीगा है, ये इस्तिकबाल यानी मुस्तकबिल का सीगा है। माजी मतलब गुजरा हुआ ज़माना, और मुजारे मतलब हाल वाला ज़माना, और मुस्तकबिल इस्तिकबाल मतलब आगे आने वाला गुजारा ज़माना। फरमाया वरफ़अना, फरमाया हमने कब का बुलंद कर दिया है, कब का बुलंद कर दिया है।
कब का बुलंद कर दिया है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि हजरत आदम सफ़ीउल्लाह अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, मेरे आका के चर्चे करते हैं, मेरे आका का जश्न मनाते हैं, मेरे आका की आमद की खुशखबरियां देते हैं। क्यों? वारफ़अना लका ज़िक्रक। हजरत नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, मेरे आका का चर्चा करते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, मेरे आका का चर्चा करते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, मेरे आका का चर्चा करते हैं। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, मेरे आका का चर्चा करते हैं। और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, मेरे आका का चर्चा करते हैं। हजरत शीश अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, मेरे आका का चर्चा करते हैं। यहां तक कि जो भी नबी दुनिया में आया, जो भी रसूल दुनिया में आया, सबने मेरे आका की शान बयान की। क्यों? क्योंकि मेरे रब ने फरमा दिया था वरफ़अना लका ज़िक्रक। ए महबूब, हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद फरमा दिया है। हमने तुम्हारे जिक्र को, तुम्हारी शान को, तुम्हारे चर्चे को बुलंद फरमा दिया है। और क्यों ना अहले सुन्नत इस पर फख्र करे? अहले सुन्नत इस पर क्यों ना फख्र करे? क्यों ना अहले सुन्नत अपने घरों पर झंडे लगाए? क्यों ना अहले सुन्नत अपने घरों पर लाइटिंग करें? क्यों? ऐसे नबी की आमद का जश्न है, ऐसे नबी की आमद का चर्चा है जिसका जिक्र मेरे रब ने बुलंद फरमाया है, जिसका जिक्र मेरे रब ने बुलंद फरमाया है। आका अलैहिस्सलाम की शान के क्या ही कहने हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, मैं आपको नात सुनाना चाहता हूँ। या रसूलल्लाह, आपको मैं नात सुनाना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुनाओ, सुनाओ, हमारी शान में क्या नात सुनाना चाहते हो। हज़रत हसन बिन साबित फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इतने खूबसूरत हैं, किसी औरत ने आप जैसा कोई पैदा किया ही नहीं है। आप इतने खूबसूरत हैं कि मेरी आँखों ने आप जैसा हसीन कोई देखा ही नहीं है। जब ये शान चल रही थी, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने तोहफ़तन हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को चादर भी अता फरमाई कि लो, तुम हमारी शान बयान करते हो, हम तुम्हें तोहफ़े अता फरमाते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान अगर कोई बयान फरमाता है तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया तो कहाँ है, दुनिया तो कुजा है, दुनिया तो किस खाते में है, महशर में भी मेरे आका उसे नहीं भूलेंगे। लिहाजा अपना शब और रोज़ का ये मामूल बना लीजिए कि नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पक्की सच्ची मोहब्बत करें, आका अलैहिस्सलाम के तमाम सहाबा किराम से मोहब्बत करें। मैं पहले ये बात अर्ज़ कर चुका हूँ, वहाबिया, नजदिया, खारजिया, नासबिया, किसी की बात में नहीं आना। अगर आना है तो नबी अकरम अलैहिस्सलाम की बातों में आ जाना है। क्यों? इसी में ही हमारी भलाइयाँ हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, माशर के क़यामत के करीब ऐसा दौर आ जाएगा, बहुत ज़्यादा फितने पड़ रहे होंगे, लोग नबी की आमद पर फतवे लगाने वाले आ जाएंगे, नबी के आमद के जश्न मनाने वाले को मुशरिक कहने वाले आ जाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमा दिया था, जब ऐसा माहौल पाओ, जब ऐसा मौका पाओ, जब ऐसी बातें सुनने लगो तो दुनिया से बेरग़बत होकर अकेले हो जाना, लेकिन इनकी बातों में नहीं आना, इनकी बातों में नहीं आना। आका अलैहिस्सलाम की शान अगर बयान की जाए तो ज़िंदगियां ख़त्म हो जाती हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम की शान मुकम्मल नहीं होती। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैहि इरशाद फरमाते हैं, फरमाया कि वस्फ़ रुख़ उनका किया करते हैं, शरह व शम्स दुहा करते हैं, उनकी हम मदह व सना करते हैं, जिनको महमूद कहा करते हैं। आका अलैहिस्सलाम की शान क्या ही कहने। अल्लाह पाक हमें अपने हबीब अलैहिस्सलाम की पक्की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। आमीन बिजह नबी आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी।
हमारे चैनल के स्टूडियो खालिद को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी वाले बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी अच्छी वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें, उनकी सलाह भी हो और उनको सवाब भी मिले जो रोज़े क़यामत आखिरत में काम आ सके। शायद हमारी इस बयान से किसी की ज़िंदगी बन जाए, तो इसे ज़रूर शेयर किया करें अपने प्यारों के साथ।